अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले पार्ट में हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और उसमें हम प्यूरिन सिंथेसिस की बात पे पढ़ चुके हैं और इसकी रेगुलेशन, इसका सिंथेसिस क्या है, ठीक है। और फिर कन्वर्जन ऑफ आईएमपी टू एएमपी एंड जीएमपी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इस पार्ट में हम प्यूरिन की कैटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कि कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन जो है वो कैसे होती है, ठीक है। हमने सिंथेसिस यानी डिनोवो पाथवे में पढ़ा कि आईएमपी जो है उसकी कन्वर्जन एमपी और जीएमपी में थ्रू डिफरेंट स्टेप्स कैसे होती है, ठीक है। अब ये आईएमपी और एमपी और जीएमपी इसकी कैटाबॉलिज्म कैसे होती है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एमपी आईएमपी और जीएमपी है इसकी कन्वर्जन एडिनोसिन आयोनोसिन और गवानोसिन में हो जाती है, ठीक है। और इस पर जो एक एंजाइम एक्ट करता है वो है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। अगर कन्वर्जन ऑफ एमपी टू एडिनोसिन में हो रही है या आयोनोसिन में या गवानोसिन में, यहाँ पर एक ही एंजाइम एक्ट करता है और वो है न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। और यहाँ पर जो है रिलीज ऑफ फॉस्फेट होती है, ठीक है। H2O की कन्वर्जन फॉस्फेट में और एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाता है। अब ये जो एडिनोसिन है पहले आते हैं इसकी तरफ, ये एडिनोसिन आईएमपी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और आईएमपी की कन्वर्जन फिर इस तरह यहाँ पर मतलब ये एएमपी है, ठीक है। तो एएमपी की बाकी कन्वर्जन जो है वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी तरह गवानीन मोनोफॉस्फेट जो है गवानोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर गवानोसिन गवानीन में और गवानीन जेंथीन में, ठीक है। और जेंथीन जो है फिर वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है, ठीक है। एएमपी एडिनोसिन में, फिर आईएमपी और फिर आईएमपी थ्रू इस डिफरेंट स्टेप्स जाता है। आयोनोसिन हाइपोजेंथीन जेंथीन और यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जीएमपी गवानोसिन गवानीन जेंथीन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर यूरिक एसिड में। यहाँ पर जो जेंथीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ जो एंजाइम यूज हो रहा है वो जेंथीन ऑक्सीडाइज है, ठीक है। रेड में जो है सारे एंजाइम्स लिखे हुए हैं। एडिनोसिन की कन्वर्जन आईएमपी में होगी तो यहाँ पर एंजाइम एडिनोसिन डी अमाइनेज का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर गवानोसिन जो है गवानीन में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है, ठीक है। यानी कि तीनों स्टेप्स में एक एक एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट एंजाइम है और वो यूज़ हो रहा है। वो कौन से हैं? एडिनोसिन डी अमाइनेज, न्यूक्लियोटाइडेज, जेंथीन ऑक्सीडेज, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है। इन सब का एंड प्रोडक्ट जो है वो एक ही है, वो है यूरिक एसिड। यानी कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के कैटाबॉलिज्म में हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो है यूरिक एसिड, ठीक है। ये याद रखिए। दिस वॉज द सिंपल प्रोसेस फॉर द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब जो है अगर प्यूरिन की न्यूक्लियोटाइड्स की कैटाबॉलिज्म में या फिर मेटाबॉलिज्म में सिंथेसिस में डिफेक्ट्स आ जाए तो फिर वो डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, ठीक है। वो मेन डिसऑर्डर्स कौन से हैं, ठीक है। तो 4 मेन डिसऑर्डर्स है, ये रहे डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में 4 मेन डिसऑर्डर्स आते हैं। एक है गॉड, एक है लेश नाइहान सिंड्रोम, एक है सेवेयर कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज जो कि SCID से डिनोट होता है, और एक है PNP जो कि है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज डिफिशियंसी, ठीक है। अच्छा, अब डिसऑर्डर्स ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में जो सबसे पहले है वो है गॉड और लेश नाइहान सिंड्रोम। ये दोनों डिफेक्ट जो है इसमें यूरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, और जो SCID और PNP है इसमें यूरिक एसिड की अमाउंट बॉडी में फ्रॉम नॉर्मल से कम होगी, ठीक है। अच्छा, गॉड में होता क्या है कि यूरिक एसिड की अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से मोनोसोडियम यूराइड क्रिस्टल जो है वो जॉइंट में बनते हैं, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट फिर कैसे होती है कि एलोप्यूरिनॉल ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि यूरिक एसिड की अमाउंट को कम करता है, ठीक है। ये कैसे कम करता है कि इनहिबिशन दो मेथड से करवाता है जेंथीन ऑक्सीडेज की, एक या सुसाइड इनहिबिशन करवाता है या कंपिटिटिव इनहिबिशन करवाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो लीच नायहान सिंड्रोम है। इसमें भी यूरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह क्या बनती है? हाइपोजेंट्रिन गवानिन फॉस्फोराइबोसल ट्रांसफरेज एंजाइम की कमी इन द बॉडी, ठीक है। जब एंजाइम हाइपोजेंट्रिन गवानिन फॉस्फोराइबोसल ट्रांसफरेज एंजाइम बॉडी में डिफिशिएंट होगा तो फिर यूरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ये फिर क्या कॉज करती है? मेल में एक्स लिंक डिसऑर्डर जो है वो कॉज करती है जिससे मेंटल रिटार्डेशन जो है वो पैदा होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला डिफेक्ट जो है इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज है, ये T&B सेल को डिफेक्ट करता है। T&B सेल्स आर इम्यून सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। तो जब ये यूरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो T&B सेल फंक्शन जो है वो इफेक्ट होगा। अच्छा, ये भी जो है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज डिफिशियंसी की वजह से होगा, ठीक है। जब ये एंजाइम बॉडी में कम होगा तो यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में कम होगा, ठीक है। और वो डिसऑर्डर्स प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज को इसका एराइज देगा, ठीक है। तो 4 मेन डिसऑर्डर्स है गॉड, लीच नायहान सिंड्रोम, SCID एंड PNP। इन दोनों में यूरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है और SCID एंड PNP में यूरिक एसिड की अमाउंट जो है वो बॉडी में फ्रॉम द नॉर्मल रेंज जो है वो कम होगा।